पारंगमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सके मृगतृष्णिकाभं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्ति नुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। परमादरणीय सर्वदा सर्वकाल स्मरणीय ब्रह्मलीन वेदांत केसरी सद्गुरुदेव श्री स्वामी निर्मल जी महाराज के शिव चरणों में नमन करते हुए मंचों पर विराजमान हमारे सभी मूर्धन्य विद्वान आचार्य चरणों में हम नमन करते हैं। आज का ये वेदांत सम्मेलन जो कि पिछले वर्षों में व्रत पंडाल के रूप में होता रहा है, कितने वर्ष हो गए हैं? 70। ये 70वां वेदांत सम्मेलन उधर होना था, परंतु ये वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से हमारे राज्य की और केंद्र की सरकारों की तरफ से भी जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अपनी मर्यादा का जो है हम पालन करने के लिए कि हमारी जो गंगा की ये अमृत गंगा है, महापुरुषों के मुखारबिंद से जो ये अमृत रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती चली आ रही है 70 वर्षों से, ये इसका प्रवाह रुक ना जाए, इसलिए हम इसको सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में जो है यहाँ पर इस हाल में कर रहे हैं। और इस हाल का भी जो है प्रयोजन यही है कि समय असमय पर ये इन कार्यों के लिए हमारे ही नहीं आप सबके लिए जो है एक काम में आ सके, इसलिए इस हाल की भी सार्थकता है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं कोई वक्ता भी नहीं हूँ और स्टेज सेक्रेटरी भी नहीं, स्टेज सेक्रेटरी हमारे उधर बैठे हैं, परंतु ये हमारे, मैं सबका परिचय दूं। इधर से एक तरफ से हमारे महामंडलेश्वर नोट भी करते जाएंगे। पहले महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज हमारे पूज्यपाद, हमारे क्या कहें, हमारे जो हैं हमारे ये सभी हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। संतों के लिए तो सारी पृथ्वी जो है यही परिवार है। संतों का परिवार भी हम एक दूसरे को जब कहते हैं ना, भाई ना कह करके गुरु भाई कहते हैं, तो हमारे गुरु भाई स्वामी जगदीश हरि जी महाराज ये व्यर्थ श्रोमणी परमहंस स्वामी अपना जी के अपना चरणों में हम सब इकट्ठे रहे हैं। और इधर हमारे आचार्य प्रवर स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज हमारे, देखिए एक मंडलेश्वर होते हैं, एक महामंडलेश्वर होते हैं। ये हमारे परम प्रेमास्पद प्रिय मंडलेश्वर है स्वामी महेशानंद जी महाराज। उधर हमारा आपने पशुपतिनाथ के कभी दर्शन किए होंगे? कहाँ? नेपाल की पावन भूमि से पधारे हुए, जहाँ पर इनका प्रादुर्भाव नेपाल की भूमि में हुआ, और वो जो है हमको यह दर्शन दे रहे हैं भारत की भूमि में, बडाला में जो विराजमान रहते हैं। ऐसे महा
करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। इनकी नेत्रों से वो प्रेम की गंगा सतत प्रवाहित होती रहती है। इनका अपने सदगुरुओं के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में इतना स्नेह है। परम पूज्य वेद शिरोमणि स्वामी दलेर सिंह जी महाराज, ये उनके शिष्य हैं। जब वेदांत सम्मेलन होता था किसी समय, पुराने समय में, जब स्वामी हरिगिरी जी महाराज, जो पुराने महामात्र जगदीश्वरानंद जी, जगदीशानंद जी, मोहन जगदीश्वरानंद जी महाराज, ये सब पुराने महापुरुष आते थे। और जिसमें वो आचार्य रजनीश जी भी आए थे, उस समय जो है स्वामी दलेर सिंह जी महाराज सबसे पहले और स्टेज पर बिल्कुल कोने में, जहाँ पर विवेकानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, ऐसे इस कोने में आकर के बैठ जाते और आखिर सब तक पूरा जो है स्टेज 3 घंटे चलती और सुन के धीरे से उतर करके चले जाते। वो उन्हीं का स्वरूप हम आपको जो है देख रहे हैं, उन्हीं की चलाई परंपरा को प्रवाहित कर रहे हैं और ये उन्हीं की परम शिष्य हैं। जब उनका नाम आता है और उनकी कृपा दृष्टि बरसती है, इनकी नेत्रों से बरसती है। ऐसे प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं हमारे स्वामी महादेव जी महाराज। और ये तो आपके सब परिचित हैं, जो पीछे हमारे महापुरुष खड़े हुए हैं, इनको तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि इनका परिचय तो ये हमारा परिचय देने वाले हैं। इनके माध्यम से हमारा परिचय है हमारे सहदेव जी महाराज और ये हमारे शास्त्री जी महाराज हैं। इन सबको आप जानते हैं। और हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज बॉम्बे से आए हैं। महाराज जी के परम कृपा पात्र हैं आचार्य प्रबोध जी महाराज के। अब बाकी का परिचय हमारे स्टेट सेक्रेटरी समय पर देते रहेंगे। अब किसको समय दे दिया है, अब हमारे, मैं प्रार्थना करूंगा महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज वो अपने अमृत वर्षा करें और हमको जो है अपने प्रवचनों से लाभान्वित करें। ओ हरि। सामने है क्या कोई? वो सामने बहुत दूर है, हमको लाइट की ठीक है। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणता व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोले बोले भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्मरणीय वेदांत केसरी ब्रह्मलिंग स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान निर्मल पीठाधीश्वर श्री महर्षि महाराज गीतराज परमहंस जगदीश स्वामी जगदीश जी महाराज एवं आदरणीय दिव्य चैतन्य जी महाराज, स्वामी महेशानंद जी महाराज एवं भोला जी जिन्हें महादेव कहते हैं, नमन करते हुए अन्यान्य सभी वीतराग सौभाग्यशाली सत्संग प्राप्त करने वाले संत वृंद, भक्तगण, भक्तिवती माताओं, चलो पहले वेदांत किसको कहते हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम।
उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। कोई पूछे वेदांत क्या चीज है, तो जो उपनिषद है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद प्रमाण। अब क्या प्रश्न आएगा, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का नाम है उपनिषद। आप कहोगे कि ये ब्रह्म विद्या क्या चीज है? सारी विद्या तो पढ़ते हैं, कंप्यूटर की विद्या, मेडिकल की विद्या भी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस और भी ज्यादा पढ़ते फिरते हैं। कई विद्याएं हैं, गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, भूत विद्या, कई विद्याएं हैं। तो ये ब्रह्म विद्या क्या चीज है? तो शास्त्रों में आता है विद्या का ब्रह्म गति प्रदाय। विद्या क्या है? जो ब्रह्म गति प्रदाय, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराए। विद्या क्या है? इस ब्रह्म विद्या उपनिषद बने ब्रह्म विद्या। अब प्रश्न आएगा ब्रह्म विद्या क्या है? तो ब्रह्म विषयक विद्या, ब्रह्म की विद्या। अब ये ब्रह्म विद्या क्या? विद्या का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या वही है जो ब्रह्म को प्राप्त कराए। ये बात समझो, जो ब्रह्म को प्राप्त कराए, ब्रह्म का साक्षात्कार कराए। क्योंकि ब्रह्म है कैसा? ब्रह्म दो प्रकार का है, सगुण एक निर्गुण। सगुण का तो, सगुण में तो बंगव गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। अगर देखा जाए वर्तमान में सगुण ब्रह्म क्या है, जो जीता जागता चलता फिरता, आपको सगुण ब्रह्म के विषय में अगर जानना हो, जो सगुण साकार, ये जो संत महात्मा है, विद्वान संत महात्मा है, विद्वान का मतलब विदुषा आत्मत्वास। गीता में कहा विद्वान आत्मा होता है। जैसे विद्वान तो बहुत आंग्ल भाषा के, उर्दू भाषा के, हिंदी भाषा के होंगे, लेकिन तात्पर्य है विद्वान का। विद्वान, यहाँ जो सम्मेलन चल रहा है, वेद में जिसको विद्वान कहा गया, तो विद्वान कौन है? याद रखना, विदुषा आत्मत्वा, आत्मा ब्रह्म। विद्वान कौन है? जो आत्मा, ध्यान देना। विद्वान कौन है? जो आत्मा, वही विद्वान। और आत्मा ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म विद्या चल रही है, तो आत्मा ही ब्रह्म है। संत महात्मा ये सगुण ब्रह्म, और कोई आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा। और जो ब्रह्म है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, नानक जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और कृष्ण राम, एक इस समय नहीं है। हाँ, साधना करो तो दर्शन देंगे, वो अलग बात, लेकिन इतनी साधना हो नहीं सकती कि वो जल्दी से दर्शन दे। और अगर दर्शन भी दे तो आप उस तेज को सह नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं। तो यहां चर्चा चल रही है जो निर्गुण ब्रह्म है। तो वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? तो ब्रह्म सूत्र में ही आता है, ध्यान देना। जन्माद्यस्य यतः, हम क्यों ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं? यहां अंत में जब देख लेते हैं, दुनिया घूमी, खूब घूमा और खूब अनुभव किया, भोगों का अनुभव किया, खूब धनार्जन किया, लेकिन अंत में शांति नहीं मिलती है। चाहे वो चक्रवर्ती राजा हो, इतना भी वही पूर्ववत ही विषयों में लगा रहता है, पूर्ववत ही अर्जन में लगा रहता है, पूर्ववत ही रक्षण में लगा रहता है। जीव अर्जन रक्षण इनमें लगा रहता है। और जब इसको शांति नहीं मिलती है, तब सज्जनों वह अपूर्व, उसको अपूर्व का, पूर्व नहीं है। पूर्व तो ये संसार है जिसमें लोग लगे हैं, अर्जन में लगे हैं, रक्षण में लगे हैं। ये है संसार का नाम है पूर्व, और अपूर्व है ये ब्रह्म विद्या। ध्यान देना, उपनिषद का नाम है ब्रह्म विद्या। और ये अपूर्व है, ये ब्रह्म को प्राप्त कराती है। ब्रह्म कैसा है? तो सगुण को बता दिया, सद्गुरु है।
विद्वान जिसकी चर्चा चलेगी, विद्वान कौन है? आत्मा ही विद्वान है। आत्मा माने जिसने अनात्म भाव को त्याग दिया। अनात्म भाव क्या है? देहाद से लेकर के अहंकार पर्यंत जो अनात्मा है उसके साथ जिसने तादात्म्यापत्ति, अनन्यता, अभिनिवेश को जो छोड़ दिया है उसी का नाम है विद्वान। या उधर जो लगा है वो भी है विद्वान, जो उधर लगा हुआ वो भी विद्वान है। जिज्ञासु कह लो। तो सज्जनों, ऐसा जो ब्रह्म है जिसको ब्रह्म सूत्र में कहा कि जन्माद्यस्य अतः, जिससे इस संसार की सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, और ये तीनों चीजें नहीं बल्कि वो अनुग्रह भी करता है। अगर अनुग्रह न करे तो आपको, आप यहाँ जो बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, उस परमात्मा का ही अनुग्रह है जो यहाँ आ गए। न बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति होंगे, बड़े बड़े बलवान होंगे, लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अबे उन पर भगवान का अनुग्रह नहीं। अनुग्रह उसी पर होता है जिसके हृदय में बैठे हुए बहुत से दोष है, बहुत से पाप है, जब कुछ क्षय होते हैं, नाश होते हैं, तभी भगवान का अनुग्रह होता है। सबसे बड़ा दोष क्या है? अहंकार है। बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा संसार को जानने वाला है, लेकिन अहंकार बैठा है, मैं बहुत बड़ा हूं, किसके आगे सिर झुकाऊंगा। ये अहंकार भी सबसे बड़ा पाप है। तो सज्जनों, इस प्रकार सब लोग नहीं आ पाते हैं, तो उस पर कोई, जिस पर जिसके कोई दोष, वो चाहे कितना दुर्बल क्यों न हो, कितना दीन क्यों न हो, कितना निम्न कुल में क्यों न पैदा हुआ है, गोपियां कौन हुआ, उनका जो है यज्ञोपवीत होता है, लेकिन उनके हृदय के जितने दोष थे वो क्षीण हो गए थे। और क्षीण जब दोष होते हैं तभी भगवान का अनुग्रह होता है। और जब भगवान का अनुग्रह होता है तभी वो सत्संग में आता है। इसलिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संसति कर अंता। तो भगवान वो ब्रह्म की, जिसकी यहाँ विद्या चल रही है, जिस पर चर्चा होनी है, वो ब्रह्म कैसा है? केवल सृष्टि, पालन, संहार ही नहीं करता है। जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उनको निग्रह भी, अनुग्रह भी करता है। अगर आतंकवादियों की चले, उग्रवादियों की चले, तो देश को, समाज को एक दिन में उड़ा सकते, लेकिन चलती नहीं। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उसके पीछे भगवान की निग्रह शक्ति है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और निग्रह करता है। क्या मजाल है कि कोई जो है किसी को मार सकता है। कहते गाड़ी निकल गई, बाद में वो बम फूटा, बचाया भगवान है, घुमाता रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो निग्रह घुमाता रहेगा, निग्रह करेगा और आने ही नहीं देगा। तो ऐसा हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म, जिसका ध्यान देना इन बातों को, सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है, दुष्टों को, संसारियों को घुमाता भी रहता है संसार में, और जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जो भक्त हैं, उन पर वह अनुग्रह भी करता है। ये 5 शक्तियों से युक्त वह ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म की जो जिज्ञासा है, विद्या है, उस विद्या की चर्चा होनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे परमात्मा की यहाँ चर्चा, आगे बात ना, वो परमात्मा है, कोई सब ये ऐसा नहीं। हम लोगों को और लोग महत्व नहीं देते। याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक के यहाँ गए, देखना जनक के विषय में बड़ी स्थिति थी कि जनक कैसे राजा है, ये बहुत सुनने वाले हैं, बहुत देने वाले। 2 प्रसिद्धि थी जनक, ये बहुत सुनने वाला, नहीं तो किसी को बात सुनाओगे तो मेरे समय नहीं वहां जाना, सुनना ही नहीं चाहते। और देने वाले थे, देने वाले। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं तुमको ब्रह्म सुनाऊंगा, बस जनक जी का हृदय भूल गया है, संसार भूल गया, और कहने लगे यह 10,000 हैं जब में
और वो भी बछड़ों के साथ ऐसा विशेषित करके आता है, ये केवल ब्रह्म शब्द सुन करके ही याज्ञवल्क्य को दान कर दिया, मैंने संकल्प कर दिया। तो देखिए ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण, ऐसा लगाव, ऐसा अनुराग यदि हमारा है भगवान के ऊपर, जैसा जनक जी वो प्रसंग में दिखलाते वैसा अनुराग, तब समझो कि हाँ हमारा हृदय उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे कहते हैं कि सोने के पात्र में ही सिंगनी का दूध बहता है, नहीं तो ठहरेगा नहीं। तो ऐसे जनक का हृदय है, कह दिया ब्रह्म के कितना भाव भूल गए और गौवे काम कर रहे हैं। ऐसे इतना अनुराग अगर हमारे अंदर है, जगत को भूल गए हैं, तो ऐसे वैराग्य अगर हमारे अंदर है, जगत को हम भी भूल जाए और भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, तो समझो हमारा हृदय उस ब्रह्म को जैसे सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता, अन्य पात्रों में नहीं, वो खराब हो जाता है। तब वो ज्ञान हमारे अंदर ठहर सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तब वो हृदय हमारा वो ज्ञान ठहर सकता है। जरा ध्यान देते रहना इधर सुनने में, और नहीं तो हम भी उसके चले जाएंगे। हाँ, तो तब ठहर सकता है। तो ऐसे इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखना भी जरूरी, इसलिए कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसा जो है, इसलिए हृदय शुद्ध रखिए और सत्संग में शांति से बैठ जाइए, सुनिए, एक एक शब्द सुनिए। तो जन्माद्यस्यता, ऐसे जो ब्रह्म की जो प्राप्ति कराने वाली विद्या, कहते विद्या से क्यों ब्रह्म जाना जाता है, कर्म से नहीं जाना जाएगा। कर्म तो सत्कर्म जो है, निष्काम कर्म है, ये आपके हृदय को शुद्ध करेंगे। कर्म से परमात्मा जाना जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म आपको क्या करेंगे, कर्म निष्ठा क्या करेगी, आपके हृदय को शुद्ध करेगी, हृदय कामन करेगी, निर्मल करेगी। कर्म से विरति योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसलिए कर्म क्या करेगा, आपके हृदय को शुद्ध करके जगत के प्रति वैराग्य, इसलिए कह दिया कर्म से विरति योग से ज्ञान। योग मैंने सांख्य, तो कर्म का मतलब कर्म। कर्म से विरति योग से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान कैसा है, मोक्ष प्रद है, ऐसा जो है वेद कहते हैं, वेद बखाना। तो कर्म, इसलिए ब्रह्म विद्या की क्या जरूरत है। कोई आजकल बहुत से मत है इस भारत देश में, बहुत मत, बहुत बेमत ये भारत में है, मत भी है, बेमत भी है। वो कहेंगे ध्यान उपासना इससे हम करेंगे। हाँ, ध्यान उपासना करो, क्योंकि जब तक आप उपासना निर्मल निश्चल अंतःकरण योगी, शास्त्र में आता है कि निर्मल और निश्चल जो अंतःकरण वाला है उसको कहते हैं योगी। तो अगर आपका हृदय निर्मल कब होगा, जब कर्मयोग करो। निश्चल कब होगा, जब उपासना करो, एक ईश्वर को मानोगे, केंद्र में एक ईश्वर को, एक ही ईश्वर। जैसे संख्या कितनी है बोलो, एक ही संख्या है। एक संख्या कैसी है, संख्या जो है ऐसी है, एक ही संख्या है, एक से ही सारी संख्या बनी। कैसे बनी, अयम एका अयम एका 2 बन गया, अयम एका अयम एका अयम एका 3 बन गया, अयम एका अयम एका अयम एका अयम एका 4 5 बन गए। संख्या सज्जनों कितनी है, एक ही है। हाँ, एक ही संख्या है और सब ऐसे बन गए। वैसे ही एक ही ईश्वर है, और जब आप उपासना करोगे तो एक ही ईश्वर है। वही अयम एकायम एका करके हिरण्यगर्भ बन गया, वही अयम एकायम करके इंद्र बन गया, वही अयम एकायम वरुण बन गया, कुबेर बन गया, और वही जो है सभी संत महात्मा बन गए, वही मच्छर चूहा और बिल्ली बन गया। बोलो सच्चिदानंद।
आ गया बात ना? हाँ, वही बन गया, दूसरा नहीं है। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म की विद्या जो है उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। समय लगभग हो गया है, इसलिए अब मैं ये सोच रहा था, गीता मैं पुस्तक लाया था, आज तो प्रारंभ प्रस्तावना शुरू की है, तो मेरे गीता में श्लोकार्थ है जो शंकर भाष्य और उसके अतिरिक्त जो उपोद्घात भाष्य है, संबंध भाष्य जिसको कहते हैं, और प्रासंगिक भाष्य भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, उपसंहार भाष्य लिखा है। कई पन्नों में बड़ा वेदांत का सारा ठोस है। तो मैं प्रयास करूंगा उसी भाष्य को जो श्लोकार्थ से अतिरिक्त और वेदांत का सार है, उन बातों को आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ये थे स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी वैरागानंद जी महाराज। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया कि संख्या तो एक ही है और एक एक करके अनेक संख्या बन गई। कितना सुंदर इन्होंने परमात्मा के विषय में बताया कि वो एक ही अनेक रूपों में हो गया। और स्वामी जी बता रहे थे कि वो एक ही है जो पैदा करता है, पालन करता है, संहार करता है। तो मैं सोच रहा था कि स्वामी निर्मल जी महाराज, उन्होंने वही सारा काम कर रहे हैं सभी के अंदर। निर्देशन के रूप में श्रीमान जी निर्देश देते हैं और स्वामी सहजीत जी इसको कार्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इस संस्था का जो कार्य है स्वामी निर्मल जी महाराज चला रहे हैं और निराकार रूप में वो चला रहे हैं, लेकिन साकार रूप में श्रीमान जी का निर्देश जो है स्वामी सहजीत जी उसको पालन करते हैं। बहुत ही सुंदर हमारे व्याख्यान प्रारंभ हो चुके हैं। अब मैं महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि वो अपने वचनामृत द्वारा जनता जनार्दन को कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। स्वामी महेशानंद जी महाराज। परम पूज्य स्वनाम धन्य निर्मल पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी जी महाराज
महामंडलेश्वर स्वामी बैरागानंद जी महाराज, ठाकुर जी महाराज, परम पूज्य स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, हमारे दाहिने भाग में बैठे, इनका नाम हमको भूल जाता हूँ। महादेव जी, अरे हम भूल गए महादेव जी, जय हो महादेव भगवान। और पीछे सभी सामने उपस्थित विरक्त मंडली महापुरुषों के चरणों में नमन, पीछे बैठे हुए सभी संतों के चरणों में नमन। वेदांत सम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है और वेदांत की परिभाषा श्रवण कर रहे थे। उपनिषदों में जो मंत्र आए हुए हैं, ब्रह्म सूत्र के जितने मंत्र हैं सभी मिलाकर के 4000 के करीब हैं। सब मंत्रों में ब्रह्म विद्या का ही उपदेश दिया गया है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। और वही ब्रह्म व्यापक रूप से सबके हृदय में बैठा हुआ संचालन कर रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि बहिर्मुख हो गई है, हम केवल शरीर को देख रहे हैं, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। रामायण में तुलसीदास ने कहा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। यद्यपि मृषा मिथ्या है, फिर भी छूटत कठिनाई, छूटती नहीं है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये दोनों भाग आपके इस शरीर से प्रतीति होती है। आपको नैसर्गिक ध्यास ऐसा हो गया है कि आपको जड़ ही चेतन जैसे लग रहा है और उसी को पकड़ करके बैठ गए हो। ये अध्यास समाप्त नहीं होता। यदि अध्यास हो तो ज्ञान जो है अध्यास की निवृत्ति कर सकता है, और अध्यास ही ना हो तो ज्ञान क्या करेगा। तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अच्छी दवाई देगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि कोई बीमार ही ना हो तो दवाइयों का ढेर लगे मेडिकल स्टोर बैठा दो, दवाई फायदा करेगा। ऐसे तुम्हें अध्यास है संसार का, शरीर का, वस्तुओं का, छूटने वालों का अध्यास है। दुखी हो आप लोग, कोई कह सकता मैं दुखी हूं। जब दुखी ही नहीं हो तो दुख की निवृत्ति का कारण कितना भी कोई कहे, कितना भी शास्त्रज्ञ कहे, आप उपाय नहीं कर सकते। इसलिए जड़ जो है शरीर, पहले दिन भी मैं सत्संग में कहा था कि आपका रूप क्या है। आप केवल 3.5 हाथ के इस शरीर में बंध गए हो और किसी को सत्य मान लिया, जो दिखाई दे रहा उसको मान लिया, जिसके द्वारा दिखाई दे रहा उसको मानने को तैयार नहीं हो। इस शरीर आपको जो दिख रहा है, दिखने वाला कोई है कि नहीं है? और जो हृदय की धड़कन चल रही वो भी कोई चलाने वाला है, लेकिन वही सत्य है, उसी के द्वारा शरीर का संचालन हो रहा है, इंद्रियों का संचालन हो रहा, उसको नहीं देख पा रहे हैं आप। मुसीबत यही है। 70 साल हो गए वेदांत सम्मेलन श्रवण करते करते। कितने लोग तो सुनते सुनते चले गए होंगे, 70 साल में मुक्त हो गए होंगे, अब पता नहीं कहाँ गए, भगवान जाने। पर वेदांत जिसके अंदर घट जाता तो जीवन मुक्त हो ही जाता है। 70 साल से महापुरुष बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर आते रहे, वेदांत केसरी महाराज की कृपा से आते रहे और अच्छे अच्छे विद्वान आए। और 70 साल में कितने लोग बदल गए, कितने लोग चले गए, कितने लोग क्या किए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कितने लोग आ रहे हैं। अनेक जो चले गए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन नए लोग कितने आ रहे हैं इस पर तो विचार करना चाहिए। तो तुम लोगों को जोड़ना चाहिए ना, नई पीढ़ियों को जोड़ना चाहिए। लेकिन ब्रह्म की जिज्ञासा उनके हृदय में है ही नहीं।
उनके हृदय में आवाज जीवे सुखम जीवे, पाश्चात्य संस्कृति अपना लिया। आवाज जीवे सुखम जीवे, दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। ये पहाड़ा कर लिया, जब तक जियो मौज से जियो। दैत्य स्वभाव, दैत्यों का यही स्वभाव है कि शरीर को देखते हैं, शरीर का पालन पोषण करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, बस उनका यही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि विरोचन भी गया था ब्रह्मा के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए, और इंद्र भी गए थे। उपनिषद में जो कथा आती है, दोनों गए ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्मा बैठे हुए हैं, विरोचन कहता हमको ब्रह्म का उपदेश करो। तो विचार करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उसी को लगता है जिसका हृदय पवित्र है। जैसे श्रवण कर रहे थे, सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता, अन्य पात्र को फाड़ करके निकल जाता है। स्वर्ण माने कंचन, जिसका हृदय बिल्कुल स्वर्ण जैसा कंचन होगा, शुद्ध होगा, उसी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान पर बैठेगा, ब्रह्म विद्या बैठेगी। नहीं तो ब्रह्मा महाराज इधर सुनोगे इधर निकल जाओगे, निकल जाएगा। तो विरोचन भी गया है, इंद्र भी गया है ब्रह्मा के पास ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए। ब्रह्मा ने सोचा आए तो दोनों हैं। ब्रह्म विद्या को उपदेश तभी किया जाता है जब मन निर्मल हो, हृदय शुद्ध हो, तभी इनका ना मन शुद्ध है ना हृदय शुद्ध है। इनको ब्रह्म का उपदेश कैसे करूं? तो बोले सेवा करो। इसलिए यहाँ पर यदि ब्रह्म विद्या तुमको ज्ञान चाहिए तो महापुरुषों के पास आकर के पहले सेवा करना पड़ेगा। तत् विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान भी कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। वह तत्वदर्शी जो है, जब तक उनकी सेवा नहीं करोगे तब तक वह ज्ञान तुम्हें मिल जाए बड़ा कठिन है। लेकिन आजकल तो लोग आते महाराज जल्दी बता दो, ज्ञान हो जाए, सेवा नहीं, कुछ नहीं, लेना देना नहीं, बस जा खड़े हो गए। तो वहां पर महाराज ब्रह्मा ने कहा सेवा करो। कितने साल? बोले 12 वर्ष सेवा करो। 12 वर्ष तक दोनों मिलकर सेवा करते रहे। 12 वर्ष बीत गया झाड़ू लगाते लगाते। बताओ, ब्रह्मा जी के आश्रम का इंद्र भी और विरोचन भी झाड़ू लगाते रहे, सेवा करते रहे। 12 वर्ष बीत गया, आए दोनों। अब तो महाराज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो। बोले जाकर के वो सरोवर, उसमें अपना मुख देखो, आकृति देखो। जाकर के देखा, उसमें दोनों का चेहरा दिखाई दिया, शीशम जैसे तुम लोग देखते हो कांच में अपना चेहरा, ऐसे दोनों ने देखा। तो दोनों ने जाकर के कहा चेहरा दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म है क्या? ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? वापस गए। ब्रह्मा ने पूछा क्यों, क्या दिखाई दिया तुम दोनों को? बोले हो तो अपने शरीर का चेहरा प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर जाओ सेवा करो 12 वर्ष। 12 वर्ष फिर सेवा की और फिर वही गए। और फिर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ अपना मुंह देखो जल में। जाकर के देखा, फिर वही। तो 24 वर्ष में ही विरोचन को ये ज्ञान हो गया कि यह शरीर ही ब्रह्म है, इसलिए इसकी रक्षा करो। दैत्य भाव। विरोचन कहता मुझे तो ज्ञान हो गया इंद्र से। बोले क्या ज्ञान हो गया? बोले ये शरीर ही ब्रह्म, यही तो दिखाई दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखे बस वही सब कुछ कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा इसीलिए करो, और जिसके द्वारा दिखाई दे रहा उसकी तरफ देखते नहीं लोग। अरे शरीर के दिखाई दे रहा, ठंडी से, गर्मी से, सुख से, दुख से, इसके लिए सब तो शरीर से ही कर रहे हैं। तुम लोग शरीर की रक्षा कर रहे हो। तो विरोचन कहता मुझे तो ज्ञान हो गया ब्रह्म का, मैं तो जा रहा हूं। विरोचन चला गया। इंद्र गए, कहते ब्राह्मण